Good morning, students. Today we are going to discuss the biomolecules, another part, that is peptide bond. Peptide bond. ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, राइट? इसी तरह इसमें पढ़ेंगे हम लोग पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, ओलिगोपेप्टाइड क्या होता है, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना? तो कहता है क्या, हम लोग जानते हैं कि अल्फा अमीनो एसिड जो होता है वो क्या होता है हमारा, ये COOH, या इसको हम लोग जब पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, कैसे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप इधर हम लोग R लिखेंगे, इधर H लिखेंगे और इधर NH2 लिखेंगे। तो N इधर होना चाहिए, तभी इसका नाम क्या होगा, L अल्फा अमीनो एसिड, है ना? L अल्फा अमीनो एसिड। तो यह एक अल्फा अमीनो एसिड फिर दूसरे अल्फा अमीनो एसिड के साथ जब कंडेंस करेगा, है ना, R H और ये COOH, राइट? तो ये हमारा OH ग्रुप और ये H दोनों ये वाटर बन के निकल जाएगा, है ना? तो क्या बनेगा यहाँ पर, CRH और एक नए फंक्शनल ग्रुप का डेवलपमेंट हुआ है, नहीं? NRRH और ये OH और इधर भी क्या होगा, NH। तो ये जो बॉन्ड है इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज, राइट? तो इसका क्या डिफिनेशन होगा, कहता है क्या कि when COOH group of one alpha amino acid condense with NH2 group of another alpha amino acid, then the new functional group क्या है वो, CONH, है ना, NH develop, which is called पेप्टाइड बॉन्ड, है ना, which join the different alpha amino acid, है ना? तो हम इसको बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। तो अब देखो यहाँ एक पेप्टाइड बॉन्ड है, एक पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने में कितने अल्फा अमीनो एसिड की जरूरत पड़ी, 2 की, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डाइपेप्टाइड, है ना? तो इसको क्या बोलेंगे, इस पूरे को क्या बोलेंगे हम लोग, डाइपेप्टाइड, राइट? तो डाइपेप्टाइड का मतलब हुआ जिसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा लेकिन अल्फा अमीनो एसिड क्या होगा, 2। सो दिस इंडिकेट नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है? तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको मिटा दो, वाला नीचे वाला मिटा सकते हैं, हम लोग लिखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाई टेट्रापेप्टाइड, जो भी बोलना है वो बोलेंगे। तो सीधे आइए कि पहला पॉइंट, पहला हो गया ट्राइपेप्टाइड।
डाई हो गया ट्राई पेप्टाइड, तो क्या लिखेंगे, इट हैज 3 अल्फा एमिनो एसिड। वो क्या हो सकता है, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इट हैज 3 अल्फा एमिनो एसिड, सेम और डिफरेंट, एंड 2 क्या होगा बताइए, एंड 2 एमाइड और पेप्टाइड बॉन्ड, है ना, राइट। तो ये हो गया हमारा ट्राइपेप्टाइड। उसी तरह टेट्रापेप्टाइड में क्या होगा, दैट इज इक्वल टू टेट्रा पेप्टाइड। क्या लिखेंगे, इट हैज 4 अल्फा एमिनो एसिड एंड 3 पेप्टाइड और एमाइड लिंकेज एंड सो ऑन, है ना। तो ये हो गया हमारा डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड की बात है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, ये ऑलिगोपेप्टाइड क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, बता दें इसको। ओके, तो याद कीजिए कि हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था दैट इज ऑलिगोसैकेराइड। उसी तरह यहां भी है कि अगर किसी पॉलीपेप्टाइड में 2 से लेकर के 10 तक अल्फा एमिनो एसिड होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑलिगोसैकेराइड, और 10 से अधिक होंगे तो क्या बोलेंगे उसको, दैट इज पॉलीपेप्टाइड, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा ऑलिगो पेप्टाइड बॉन्ड और लिंकेज। तो क्या लिखेंगे, दोज peptides which on hydrolysis gives 2 to 10 सेम, और सेम नहीं लिखेंगे इसमें, 2 to 10 अल्फा एमिनो एसिड, राइट, कॉल्ड ऑलिगोपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड। सो पॉलीपेप्टाइड क्या होगा बताइए, तो पॉलीपेप्टाइड वही हो गया कि जिसमें 10 से अधिक अल्फा एमिनो एसिड होंगे, है ना। तो 8 कंसिस्ट नहीं, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, those peptides या polypeptides which on hydrolysis gives more than 10 alpha amino acid, है ना। So those polypeptides, ठीक है, which on hydrolysis gives more than 10 alpha amino acids are called, that is polypeptide, right। ये पॉलीपेप्टाइड की बात होगी। तो मोर देन 10 अल्फा एमिनो एसिड, इसमें एक बार लिख सकते हैं, it will have molar mass, ठीक है, that is
मोलर मास, इसमें लिखेंगे इफ इट विल हैव, इसमें लिखेंगे if it will have molar mass more than 10,000 unit and number of alpha amino acid and number of alpha amino acid more than 100, then this polypeptide is called, बोलो क्या बोलते उसको, प्रोटीन। तो हम लोग पहुंच गए प्रोटीन पर, है ना। प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन वो पॉलीपेप्टाइड हो गया जिसका मोलकुलर मास क्या होगा, 10,000 से ज्यादा, और उसमें कितने अल्फा एमिनो एसिड होंगे, 100 से अधिक, उसको हम बोलेंगे प्रोटीन। लेकिन यह कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं है। जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन पाया जाता है इंसुलिन, तो इंसुलिन में सिर्फ और सिर्फ 51 अल्फा एमिनो एसिड होते हैं, लेकिन फिर भी उसको प्रोटीन मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज किसी भी रिनाउंड प्रोटीन से मिलता जुलता है, सिमिलर होता है ना। तो हम क्या बोलेंगे, स्टार बना के लिखेंगे, but insulin has only 51 alpha amino acid, right? Even those it is considered as protein because its properties are similar to प्रोटीन या एनी प्रोटीन, राइट। तो इसलिए हम लोग इंसुलिन को भी प्रोटीन मानते हैं। इज क्लियर? तो हम लोगों ने क्या समझा अभी, ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं। तो हम लोगों ने ये पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ा, बता दें इसको। मार्कर में इंक भरने के लिए 1 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, 1 मिनट के बाद फिर शुरू करेंगे।